पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने औपचारिक घोषणा की। पंकज चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने अध्यक्ष को बधाई दी। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर वोट चोरी की बात कही। कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में। राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। सभा स्थल पर महिला कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा आरोप। कहा कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। बेवजह वोट लिस्ट के लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को रणदीप सुरजेवाला ने प्रजातंत्र की आवाज बताया। कहा कि यह रैली कांग्रेस की नहीं 144 करोड़ लोगों की आवाज है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़कों पर उतारना होगा। सरकार वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती कर रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है। लालू फैमिली की प्रॉपर्टी पर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल। बोले, अब चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी बोले, लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। सम्राट चौधरी के बयान का जेडीयू ने किया समर्थन। कहा कि स्कूल खोले जाने से युवाओं में जाएगा पॉजिटिव मैसेज। सम्राट ने लालू की जब्त प्रॉपर्टी पर स्कूल बनाने की बात कही थी। लालू यादव की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। बोले, नई सरकार को लालू का फोबिया खत्म नहीं हो रहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं लोग। माफियाओं को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। बीजेपी और माफियाओं को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। राजस्थान के जयपुर में स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बेरवा बोले, सरकार ने 2 साल में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया है। राज्य के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता। उत्तराखंड सीएम धामी आंध्र प्रदेश पहुंचे। मदनपल्ले में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल के मामले में आरोपी और इवेंट मुख्य ऑर्गेनाइजर की कोर्ट में पेशी। अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता के सॉल्टेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ से नुकसान का निरीक्षण किया। कल मेसी के इवेंट में हंगामा हुआ था। कटिमा में मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। तुषार की हत्या के आरोपी हाशिम के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। हाशिम और उसके साथियों ने तुषार की चाकू मारकर हत्या की थी। फिलहाल हिंसक प्रोटेस्ट के बाद खटीमा में धारा 163 लागू। दिल्ली में फर्जी दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्किन केयर की बनाते थे फेक मेडिसिन। बहराइच में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी फरार। एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी। ऑल्टो कार से आए 3 बदमाशों ने फेंके 4 बम। पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर लग रखी थी कालिक। मिर्जापुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर। एक तस्कर के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश भागे। तलाश में जुटी पुलिस। अवैध बंदूक और कारतूस भी बरामद। झांसी में अखिलेश के पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क। डीएम के आदेश के बाद अवैध संपत्तियों पर एक्शन। बिहार के समस्तीपुर में सरेआम गुंडागर्दी। बस स्टैंड पर बदमाशों ने एक शख्स को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेतिया के नरकटियागंज में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध घर और दुकानों पर चलता निगम का पीला पंचा। लुधियाना में लुटेरों का आतंक। बाइक सवार चोरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। शोर मचाने के बाद घबराकर भागे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के मोगा में सैलून में गुंडागर्दी। गली में सीवरेज की होदी को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने दुकान में घुसकर सैलून मालिक को जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के सिरोही में दिन दहाड़े गैंग वॉर। बीच चौराहे पर 2 गुटों में भयंकर झड़प। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर चढ़ाई गाड़ियां। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का आतंक। 4 साल के मासूम को बनाया शिकार। हमले में बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गांव वालों ने तेंदुए का एनकाउंटर करने की मांग की। 2 दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए अहमदनगर में लगाए थे 200 से ज्यादा पिंजरे। महाराष्ट्र के धुले में सूखे कुएं में गिरा तेंदुआ। 11 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आईटीओ इलाके में AQI 484 दर्ज। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सांस लेना हुआ बेहद मुश्किल। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत।
प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। इंडिया गेट के इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। कनॉट प्लेस इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 483 दर्ज। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। यूपी के श्रावस्ती में ठंड और कोहरे की डबल मार। घमासान आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी के अयोध्या में आसमान में छाया घना कोहरा, धुंध की मोटी चादर में छिपा राम मंदिर। मथुरा में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई लगभग शून्य, परेशानी बढ़ी। ग्रेटर नोएडा में भीषण ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। हरियाणा के सिरसा में भीषण ठंड के साथ छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मुंबई प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में छाई धुंध की चादर। बांद्रा इलाके में धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीत का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा।